समय सार परमागम की 168वीं गाथा, जिसकी उत्थानिका में लिखा गया है कि 167वीं गाथा में यह कहा है कि मोह राग देश भाव ही आश्रव हैं, और 166वीं गाथा में यह कहा है कि ज्ञानी के इन आश्रव भावों का अभाव है। अब 168वीं गाथा में यह बता रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है और इसी कारण उसे बंध नहीं होता। ज्ञानी के रागादि से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है। संस्कृत में भी है, अथ रागादि असंकीर्ण भाव संभवम दर्शयति। ज्ञानी के रागादि से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है। अब ज्ञानी माने यहाँ सम्यक दृष्टि, एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ केवल ज्ञान भी लगा सकते हैं, बोले यहाँ मुख्य नहीं है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान के तो रागादि होते ही नहीं, इसलिए वहाँ तो कुछ समझाने की विशेष बात नहीं है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि से असंकीर्ण माने बिना मिला हुआ ही भाव होता है। अब उस वक्त अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये सारे राग देश ये सब मौजूद रहते हैं। और द्रव्य कर्मों की अपेक्षा देखें तो उपसम सम्यक दृष्टि और क्षयोपसम सम्यक दृष्टियों के सत्ता में मिथ्यात्व तो पड़ा हुआ भी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी के रागादि भाव से असंकीर्ण भाव ही पैदा होता है, माने वो ज्ञान भाव है, उसमें रागादि मिश्रित नहीं है। और इसका एक ही कारण या उपाय है कि जो वो अनंतानुबंधी आदि राग हैं और सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है, उन सबको यहाँ आश्रव भाव रागादि भाव माना ही नहीं है। और अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व भाव, इसको ही यहाँ रागादि भाव कहते हैं। इसके बिना कोई अपेक्षा यहाँ घटित नहीं हो सकती। पूरा निष्कर्ष मैंने आपको 2 पंक्तियों में बता दिया इस गाथा का, और बाकी अब जो कुछ अपन पढ़ेंगे वो सब इसी बात की पुष्टि में कहा जाएगा। गाथा पढ़ो। पक्के फलम मिपडिये जहन फलम बद्धये पुणो बिंटे न भावे पक्व फल जिस तरह गिर कर उदाहरण दिया है कि पेड़ पर कोई फल पक जाए और वो अपने आप गिरे, तो फिर वो फल को ये गिर गया है तो जहाँ से गिरा है वहीं हम जोड़ दें, ये संभव नहीं है। मतलब वो गया तो गया। ऐसे ही कर्म उदय में आता है और उसका जो फल में रागादि भाव हुए, यहाँ पर वो मिथ्यात्व कर्म और अनंतानुबंधी कर्म की बात है। और भी रागादि लेना हो तो ले लेना, लेकिन वो संयोग वाले कर्म की बात नहीं है। उस पर भी घटित करो तो कर लेना, लेकिन यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं एक बार कर्म के उदय में जो क्रोध आदि हो गए और वो कर्म का उदय खिर गया, खत्म हो गया बस, तो वो क्रोध फिर खड़ा नहीं रह सकता अगले समय में। जब अगले समय में द्वारा कोई कर्म का उदय होगा
तो ही वो खड़ा रह सकता है। अब वो जो राग भाव द्वारा वैसा राग भाव हो ही नहीं सकता, माने वो उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब द्रव्य कर्म की बात भी ले लो, तो द्रव्य कर्म उदय में आकर जो खिर गए, तो वे कर्म फिर द्वारा तुम्हें वहीं के वहीं चेंट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कहें ये बात को कहने का आज क्या कहना चाहते हैं? जब मैं करीब 4-5 साल का 6 साल का रहा होऊंगा, तो गाँव में बच्चों के हाथ पैरों में बहुत मैल लग जाता था, तो उनको गीला करके और कैसे पत्थर से होता था, कुछ ऐसी चीज़ होती थी, उससे रगड़ रगड़ कर उस मैल को छुटाते थे। अभी तुम्हारे यहाँ होता होगा कहीं क्या? अब आजकल तो सावन वावन हो गई, ये हो गई। पहले पत्थर से पैरों के खासकर जो जम जाता था उसको छुटाते थे। क्यों था भाई? तुम्हारा भी छुटाया तो होगा ना भाई। तो वो उन हाथों का पैरों का धूप में बैठा करके सर्दियों के दिनों में वो घुसते रहते थे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये छूट गया है तो इसे तुम जल्दी पानी डाल के धो दो। क्यों? कि अभी ये सूखेगा तो फिर वही का वही चढ़ जाएगा। क्या? तो वो बोली कि नहीं, अब ये एक दफे उखड़ गया ना, अब ये मैल कभी नहीं चेंटेगा। तुम इस पे पानी नहीं भी डालो, ऐसे ही लगे रहने दो तो अपने आप झड़ जाएगा। क्यों? अब तो लगेगा तो दूसरा मैल लगेगा। एक दफे वो उखड़ जाए फिर बस उसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसे हटाओ नहीं हटाओ, अपने आप हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे वो मैल एक दफे छूट जाने के बाद दोबारा नहीं चेंट सकता, ऐसे ही कर्म का मैल भी एक दफे उदय में आने के बाद में वहीं का वहीं दोबारा वो नहीं चेंट सकता। वो तो कर्मण वर्ण रूप बन जाता है ना, और भाव भी खत्म। इसलिए आपको वही पुराना जो कर्म उदय में आया है वो हमको कुछ ज़्यादा नुकसान कर देगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो। चाहे वो संयोग रूप भाव है, संयोगों का तो पहले ही बता दिया, क्यों भविष्य के बंध का कारण बनता ही नहीं। और बाकी जो 3 कर्मों के उदय में जो विकार भी होता है भावों में, वो भी बंध का कारण नहीं बनता। मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला जो विकार है वो ही बंध का कारण बनता है। तो मिथ्या तो अनंतानुबंधी रहा नहीं है, और बाकी जो रहा है वो पिछली गाथाओं में कहे आए हैं कि वो चारित्र मोह संबंधी है, और उसके उदय से जो जो कर्म की प्रकृतियां बनती हैं वे बंधेंगी। ये मैं समझना कि वे नहीं बंधेंगी, लेकिन उनको यहाँ हम बंध कहते ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं है। वे बंधी और नहीं बंधी एक सी ही हैं, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं बनती। अब टीका पढ़ते हैं अपन, देखो। जिस प्रकार पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। मतलब जो वो उसको ज्ञानमय भाव वहाँ उत्पन्न हुआ तो वो उसमें रागादि मिश्रित नहीं है, सम्यक दृष्टियों के और अमिथ्या दृष्टियों के हैं। माना अनंतानुबंधी संबंधी राग और मिथ्यात्व, ये ही वो ज्ञान के साथ मिश्रित होते हैं। यदि ये नहीं होए तो वो ज्ञान के साथ मिश्रित नहीं होते। जीव के कर्म भाव से झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। गाथा के इस कथन को आत्मख्यातिकार ने का यह अर्थ किया है कि कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला जीव भाव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इसलिए रागादि से न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। ये क्या कह रहे हैं कि देखो, हमें अभी गुस्सा आया ना, तो उस गुस्से को तुम 1 घंटे तक
कायम रख लो, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तो एक जगह वो ठंडा पड़ जाए और फिर तुम दोबारा वैसा ही गुस्सा कर लो, ये संभव नहीं है। बस वो तो गया, बस गया, वो खत्म हो गया, अनंत काल तक के लिए खत्म हो गया। जयचंद जी छाबड़ा ने इसमें जरा ये निकालो, ये पेज नंबर 26, बहुत काफ़ी अच्छा स्पष्ट किया है, क्योंकि स्पष्ट तो है ही वैसे, पहले मैंने बता दिया 2 पंक्तियों का अर्थ करते वक्त, इसलिए अमृतचंद ने भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, गाथा में भी साफ है, फिर भी जयचंद जी छाबड़ा इसको ज़रा स्पष्ट करते हैं। यदि ज्ञान एक बार अब अप्रतिपाती भाव से, एक कोष्टक लगाया है सोनगढ़ वालों ने, कहने का मतलब ये है कि वो जो अपने बार बार में उदय आ जाता है ना, उसको नहीं पकड़ना। अप्रतिपाती भाव माने द्वारा फिर वो ना उत्पन्न हो, ऐसा अप्रतिपाती भाव। तो एक तो छायक सम्मान दर्शन में ऐसा होता है, केवल ज्ञानी पे घटित करो तो वहाँ तो खत्म ही हो गया मिथ्या दर्शन। और एक अब मान लो क्षय समाधिक भी हैं, तो एक कहाँ पढ़ रहे थे, एक बार अप्रतिपाती भाव से रागादि से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादि भाव के साथ मिश्रित नहीं होता। माने एक दफा सम्मान दर्शन हो गया और जब तक सम्मान दर्शन कायम है उसी का नाम समझ लो अप्रतिपाती भाव है। जब तो सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा तब तक वो राग और ज्ञान आपस में मिश्रित नहीं होंगे। इस प्रकार उत्पन्न हुआ और रागादि के साथ ना मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है। वो ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है और रागादि से मिला हुआ नहीं। वहाँ रागादि हैं अप्रत्यक्ष अनावरण के, तो उन देख करके तुम भ्रम पैदा मत हो जाना करना। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है। देखो ये बात वहाँ नहीं लिखी, वहाँ उतना ही कह के छोड़ दिया ना, तो हमें बहुत अटपटा लगता है। इतना राग तो है ढेर सारा, जैसे कल बताया था उदाहरण में कि चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियों का राज है, 6 खंड की विभूति का राज है, और वो इतना जोरदार है कि भाई पे भी चक्र चला दें, और आप कहते राग नहीं है, राग नहीं है। इसलिए उनने खोला। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि से युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अब निश्चय न कहते उससे हम निश्चय न से उसे हम युक्त मानते ही नहीं है। और उससे जो अल्पबंध होता है वह भी निश्चय की दृष्टि में बंद है ही नहीं, क्योंकि अवध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर बढ़ता ही रहता है तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को खोल दिया कि वो ढेर सारा जो तुम्हें राग दिखाई देगा उसकी यहाँ अपेक्षा नहीं है। शायद मैंने शिविर में अभी एक बात बताई थी ना कि ऐसा कथन अकेला अध्यात्म में ही नहीं है, करुणान योग में भी है। जो गोमर सार की गाथाएं सुनाई थी याद है, मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुण्य पारिणामियो भावो मिश्रे क्षयो विषमियो अवैध सम्मयी मितिन्नेवे। कि मिथ्यात्व गुणस्थान में औदेक भाव होता है और सासाधन गुणस्थान में पारिणामिक भाव होता है, और मिश्र गुणस्थान में मिश्र भाव होता है। मिश्रे खलु है ना, क्षयोभ समीय, क्षयोभ संभाव होता है। और अवरध सम्मय तन्नेवय, और अवरध सम्मय दृष्टि के तीनों भाव होते हैं। उदय भाव भी होता है। अब ये उन्होंने कहा तीनों, अब लिखा आगे तत्तो उबिरम। अब इसके ऊपर जो हम बात करेंगे
वो चारित्र मोह की अपेक्षा करेंगे। अभी तक ये दे सब्बे भावा दंशन मोहम पटुच्च भणी दाहू, ये सारे भाव दर्शन मोह की अपेक्षा कहे गए। इसके ऊपर की जो चर्चा होगी वो चारित्र मोह की होगी। तो वहाँ भी यही बात होगी ना। अब यहाँ लगा लो यही बात कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो दर्शन मोह की अपेक्षा कर रहे हैं। अगर ऊपर के गुण स्थानों की बात करेंगे और वहाँ के रागादि की बात करेंगे, वो चारित्र मोह के उदय में होने वाले रागादि की बात करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, वो हमारे ख्याल में आ जाए तो ये प्रकरण बिल्कुल क्लियर है। और ये नहीं आए तो लड़ते रहो, झगड़ते रहो, ढेर सारा तो राग है, ये राग नहीं, ढेर सारा राग तो है, ये राग नहीं है, बस कहते रहो। तो तुम उस अपेक्षा को स्वीकार नहीं करो, है तो कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। देखो अपने यहाँ ये शादी विवाह में एक पद्धति नक्की है ना कि भाई अपना खुद का गोत्र और मामा का गोत्र बचाना। खंडेर वालों में ऐसा है ना, हमारे परिवारों में मामा का मूर बचाया जाता है। आपके यहाँ तो मूर होता ही नहीं, गोत्र ही गोत्र होते हैं, है ना। तो 2 गोत्र बचाना। अभी कितने भी दूर का कोई आदमी हो, लेकिन यदि वो छाबड़ा है तो शादी नहीं हो सकेगी उनके यहाँ। क्यों? और वो छाबड़ा का सगा भाई है, क्यों? और उसकी लड़की की उससे संबंध हो जाता है कि वो तो एकदम ही, वो तो उस भाई की लड़की की तो शादी हम अपने यहाँ हुई है, होती कि नहीं होती। ऐसे कई अपने केस दिखेंगे। युगल जी साहब के यहाँ है, झांझरी की लड़की भी है और झांझरी के लड़का भी है, और बिल्कुल नज़दीक का रिश्ता है। एक भाई की लड़की दी है, क्यों? और वहीं दूसरे भाई की लड़की को ले लेता है। तो क्यों? कि उसके गोत्र बच गए। जिसको लड़की दी है ना, तो छाबड़ा एक गोत्र तो बचा ही है, और मामा का गोत्र इसलिए बच गया क्योंकि उसकी शादी दूसरी जगह हुई ना, उसका मामा दूसरा है। तो एक ऐसा नियम चलता है। तुम्हारे यहाँ ये नज़दीक दूरी ऐसे देखने से नहीं चलेगी, नियम से चलेगी। ऐसे यहाँ नियम है कि यहाँ तक चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा बात करना, और चौथे गुणस्थान से ऊपर जो गुणस्थानों की बात है वो सब चारित्र मोह की अपेक्षा है। क्योंकि गौमठ सार में जो गुणस्थान की परिभाषा क्या दी है, मोह जोग भवा, जो मोह और योग के निमित्त से हों उसे गुणस्थान कहते हैं। यानी गुणस्थान मोह और योग से निमित्त से होते हैं। तो 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं और 2 गुणस्थान योग के निमित्त से होते हैं। तो 12 में 4 गुणस्थान दर्शन मोह के निमित्त से होते हैं, बाकी के 8 गुणस्थान चारित्र मोह के निमित्त से होते हैं। तो सीधा सच्चा बंटवारा है। तो इस नियम से काम चलाओ तो सब हो जाएगा। क्योंकि जयचंद जी छाबड़ा ये नियम जानते थे, उन्हें पक्का भरोसा था कि सामने वाला कोई नहीं जानता होगा, इसलिए उन्हें शक होगा, इसलिए उन्होंने उस नियम के अनुसार ये बात यहाँ पर लिख दी, बता दी। यदि एक बार रागादि से भिन्न परिणमित हो तो पुनः कभी भी रागादि भाव से मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञान भाव मय भाव सदा रहता है। भावार्थ के उक्त कथन से यह बात स्पष्ट है कि यह बात अप्रतिपाती भाव की बात है, माने सहायक संयुक्त की बात है। इसके लिए मैंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ढूंढारी भाषा में लिखी हुई टीका मूलता देखी, तो उसमें इस संदर्भ में अत्यंत स्पष्टों में इस प्रकार उल्लेख है। क्या हुआ, इस शंका क्या हुई कि क्षयोपशम के बारे में क्या कहें, क्योंकि वहाँ तो अप्रतिपाती भाव नहीं है, और उपशम सम्मा दर्शन तो गारंटी से छूट जाता है अंतर्मूर्त में है? तो वो मैंने कहा मूल में देखो, क्योंकि अनुवाद होते 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 कई जगह बहुत परिवर्तन हो जाता है, और हमारे धन कुमार जी इस बात को बहुत गहराई से जानते हैं। तो वहाँ लिखा था, ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए, तब फिर उदय आवे नहीं,
तब ज्ञानी भया संता फेरी कर्म का करता नहीं। अब ये देखो उसमें नहीं है, ऊपर वाले में क्या क्या नहीं है कि अनंतानुमान मिथ्यात्व कर्म अनंतानुबंधी सहित सत्य में सू क्षय हो जाए। ये मैं खासकर विद्यार्थियों को बता रहा हूं कि स्टडी ऐसे करना चाहिए। सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना, ये शर्त इसे बोलते रिसर्च की, ये सबसे पहली शर्त है। व्यापार की भी, जब व्यापारी अपने बेटे को व्यापार सिखाता है और जब वो अपने बेटे को देता है कि ये 10,000 रुपये ले ले, नोट देता है और वो अपने ऐसे चुपचाप रख लेता है, तो कहता नहीं बस खत्म, तू व्यापारी का बेटा नहीं है। क्यों? गिन कि क्या बात करते हो, आप दे रहे हो, मुझे आप पे भरोसा नहीं है क्या? कि नहीं नहीं, कोई व्यापारी में किसी पे भरोसा नहीं। मैंने बोला बाप पे भी भरोसा नहीं। मुझ पे तो भरोसा है कि मैं धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि पे तो नहीं है। गिनती में तो मैं भूल सकता हूं। गिन के लेना और गिन के देना वो पहले दिन का पाठ है। चोर अपने बेटे को चोरी सिखाता है तो सबसे पहले दिन का पाठ क्या पढ़ाता है कि पकड़ा जाए तो जान कितनी पिटाई हो लेकिन कबूल नहीं करना। सजा कबूल करने पर होती है, चोरी करने पर नहीं होती। चोरी करने की सजा किसी कानून में नहीं है, और कबूल कर लो तो किसी कानून से फिर तुम बच नहीं सकते। कोई वकील का बाप बचा नहीं सकता। हाँ, तो ऐसी ये बात है रिसर्च में कि तुम बिल्कुल अंतिम तह तक जाओ। क्या एक किसी पे शक नहीं है, समझे ना? सबने बढ़िया किया है। देखो, इसीलिए अपने रिसर्च में पद्धति होती है कि हम किसी का कोटेशन दें तो वहाँ नंबर डालें, फिर नीचे पेज नंबर लिखें। अब बातें तो बहुत हैं, अपन तो इतना ही कर पाते हैं कि वो कौन सा एडिशन है, कहाँ से छपा है, वो सब उसकी अंत में उनकी सूची लगाएं कि ये किताब फलानी जगह से छपी है, वहाँ मिली है, उसका ये पेज नंबर हमने दिया है। क्या? क्योंकि वो यदि देखना चाहे सामने वाला तो वो क्या करे, तो ये किताब कहाँ मिलेगी ये भी आपको बताना जरूरी है। अब इस संकट से बचने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना है। ये आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि अपन को पेज नंबर देना ही नहीं, अपन को गाथा नंबर देना और लिख देना उसकी टीका में। और कितनी प्रतियां 10 जगह से छपी हों। पहले तो हस्तलिखित प्रति होती थी ना, तो हर लेखक अलग अलग है, हर एक का पेज बदल जाता था। तो जो हमने लिख दिया गाथा नंबर 73 की टीका में ये बात लिखी है, तो किसी भी कृति को पढ़ना तुम गाथा 73 की टीका देखोगे, अब कितनी 5-6 लाइनें होंगी, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो मिल ही जाएगी। और पंक्ति कैसे दे सकते हैं? नहीं तो लिखना पड़ता है इस पर इतनी पंक्ति पे, पंक्ति तक लिखनी पड़ती है। यानी हमने जहाँ किसी का कोटेशन दिया है तो उसकी पूरी डिटेल वहाँ होनी चाहिए, और जिस प्रति में आपने बताई है उसमें मिलनी चाहिए। यदि वो नहीं मिलती है तो आपकी वो रिसर्च अधूरी मानी जाती है। इसके संदर्भ में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। पंडित टोडरमल जी के प्रभाव को मैं बताना चाहता हूँ। शायद कल परसों दादा ने कुछ बोला था किसी क्लास में कि इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई, 5वें-6वें अध्याय की वजह से। पंडित टोडरमल जी ने 5वें-6वें अध्याय में, खासकर 7वें में भी बहुत से अजैन ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं, और जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत दिए। तो जब मैंने रिसर्च की तो उसी सिद्धांत के हिसाब से कि इनकी अपन को खोज करनी चाहिए, वे ग्रंथ देखना चाहिए कि टोडरमल जी ने कहाँ से लिखा। अब उन्होंने लिख दिया हनुमान नाटक में लिखा है,
ऐसा लिख दिया। अब हनुमान नाटक कहाँ से प्रकाशित हुआ, कहाँ उपलब्ध होगा, कैसा होगा, उसका पेज नंबर क्या है, अब तो पूरा हनुमान नाटक कहीं से खोजो और पूरा आद्योपांत पढ़ो और निकालो। अब उनके पास वो सब चीज़ें शायद उपलब्ध रही होंगी और ना भी रही हों, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे ना। एक दफ़े पढ़ी उनने और फिर वो चली गई दूसरी जगह किताब, तो उन्हें याद रहती थी। तो वे स्मृति के आधार पर लिखे, तो छंदों में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि स्मृति के आधार पर तो छंद ऐसे थोड़े से बदलते रहते हैं ना। जब हम लोग भूल जाते हैं ना, तो अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के उस छंद को बना लेते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत से छंद ऐसे मैं बताऊंगा नीति शतक के, इसके उसके, कि धीरे धीरे वो बदल जाते हैं। तो मैंने रिसर्च की, तो अब उनके लिए क्या चाहिए था कि यहाँ के जो शास्त्र भंडार हैं और उनमें जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में देखा जाए। तो उन ग्रंथों को मैंने देखने की कोशिश की, तो वो हर शास्त्र भंडार के पास में गया, तो वो मुझे मिले नहीं उनमें। जहाँ वो से लिखा है ना, उसमें खूब माथा मारो और वहाँ वो पंक्ति मिलती नहीं। तो बहुत संशय खड़ा हो गया। तो उस वक्त ये जो अपना घी वालों का रास्ता और हल्दियों का रास्ता है, और जिसमें ये अपना बड़ा मंदिर है, उसके आगे वाले का रास्ता,